नमस्कार, मैं सुखान। दुनिया की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में पहली बार प्री नर्सरी कक्षा शुरू, प्रसन्न और उत्साहित नजर आए 9% बच्चे। कार्यशाला में छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। व्यापार मंडल कॉलेज में झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। हड्डारोड़ी स्थानांतरण का विरोध, दूसरे दिन भी धरना जारी, पुरुषों के साथ महिलाएं भी उतरे मैदान में। मेडिकल इक्विपमेंट बैंक में निःशुल्क उपलब्ध होंगे मेडिकल उपकरण। अपना घर वृद्धाश्रम की ओर से शुरू किया जा रहा मेडिकल इक्विपमेंट बैंक 21 फरवरी को होगा विधिवत शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम प्री नर्सरी के बच्चों का स्वागत किया गया। इस दौरान स्टाफ सदस्यों की ओर से नवप्रवेशित प्री नर्सरी के बच्चों का तिलक कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। नवप्रवेशित बच्चे प्रसन्न और उत्साहित नजर आए। इसी के साथ महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे राजस्थान युवा पखवाड़ा के अंतर्गत भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्य अश्वनी पारिक ने कहा कि यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब जिला स्तर पर राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। गुरुवार से इन बच्चों की कक्षाएं विधिवत शुरू हो गई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा ने बताया कि महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 20 फरवरी तक युवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सब जूनियर वर्ग यानी कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों की भजन गायन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों की ओर से महात्मा गांधी और सुब्बाराव के भजन गाए गए। बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। युवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार को जूनियर वर्ग यानी कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की भजन गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन विद्यालय में करवाया जाएगा। इसके साथ ही 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन होगा। प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले पहले 3 स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गांधी भजन और सुब्बाराव के गीत के संबंध में ये प्रतियोगिता है। इसका समापन 20 तारीख को होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा ऑनलाइन इसका समापन कार्यक्रम होगा और जो बच्चे स्टेट लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे और जो पार्टिसिपेट बच्चे हैं उनको ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी उनको दिए जाएंगे। इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, उनका दर्शन, उनके सिद्धांत जो है इन जो आने वाली जो पीढ़ी है जो आगे चलकर इस देश का निर्माण करेगी उस पीढ़ी तक इनके विचार पहुंचाना है। आज राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जो प्री प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनका स्वागत किया गया। यह राजस्थान में पहली बार है जब अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में राज्य स्तर के ऊपर प्री प्राइमरी जो क्लासेज है जैसे नर्सरी होगी, LKG, UKG, उनमें जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम कोर्स करवाया जाएगा। यानी कि ये क्लासेज शुरू हुई है। कोविड के कारण अभी तक रोक लगी हुई थी, तो आज 17 तारीख को इनका बच्चों का तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर इनका बच्चों का स्वागत किया गया है। इसी के साथ ही जो महान गांधीवादी विचारक थे डॉक्टर सुब्बाराव जी, उनकी जो जयंती का पखवाड़ा चल रहा है, 15 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंदर जो प्रतियोगिता थी, जो एकल गायन प्रतियोगिता थी, उसका आयोजन किया गया था और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जिला स्तर के ऊपर दिए गए हैं। सुब्बाराव जी 13 साल की उम्र में अपने जेल चले गए थे और आज भारत छोड़ो आंदोलन में उनको 13 साल की उम्र में जेल में जाना पड़ा था। उन्होंने 654 जो डकैत थे मुरैना के, उनको समाज की मुख्य धारा में अहिंसावादी रास्ते पे वो लेके आए और शिक्षा के जो आधुनिकीकरण में उनका काफी योगदान था। तो इस क्रम में ये आज का सारा प्रोग्राम है। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
महावीर इंटरनेशनल हनुमानगढ़ केंद्र और वीएम शिक्षा समिति पदाधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुमन चावला, मुख्य वक्ता डॉक्टर निरुपमा शर्मा और डॉक्टर दीपिका जैन रही। मुख्य वक्ता महिला चिकित्सक डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने छात्राओं को मासिक धर्म विषय से संबंधित विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। महाविद्यालय की छात्राओं की ओर से पूछे गए प्रश्नों का निस्तारण किया गया। सभापति गणेश बंसल ने अपने संबोधन में बेटियों से आह्वान किया कि वे उच्च शिक्षा हासिल कर अपना लक्ष्य हासिल कर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करें। प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि भारतीय समाज में अग्रवाल समाज की संख्या करीब 1% से भी कम है, लेकिन समाज सेवा की बात की जाए तो करीब 62% संस्थाएं अग्रवाल समाज की ओर से चलाई जा रही हैं। अग्रवाल समाज देश की आधी आबादी बेटियों के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए अग्रवाल समाज धन्यवाद का पात्र है। साथ ही कहा कि हमारा विषय इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बेटियां भविष्य के लिए क्या करती हैं या वे अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करती हैं। ये बात भी सही है कि जब सही है कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया वे सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। जब वे अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेगी तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान महावीर इंटरनेशनल संस्थान की ओर से महाविद्यालय के करीब 400 छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। अच्छा पढ़ लिख कर अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने शहर का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। आप पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर पदस्थापित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। वो उसका असली मायने नहीं है कि हम जो अपने चरित्र में, हमारे आचरण में जब धारण जो करें वो है धर्म। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय समाज में, भारत में अग्रवाल समाज या जैन समाज 1% से भी कम है, लेकिन यदि समाज सेवा में देखा जाए तो करीब 62% जो संस्थाएं चलती हैं वो इस समाज द्वारा चलती हैं। इसलिए सच में मैं दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ। आज ये समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, बेटियों के लिए, क्योंकि आधी आबादी भारत की या दुनिया की हमारी बेटियां हैं और हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बेटियां भविष्य के लिए क्या करती हैं या वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करती हैं। ये सही है कि आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मन होगा। पार मंडल शिक्षा समिति के पार मंडल महाविद्यालय में महावीर इंटरनेशनल संस्था, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने एक प्राइवेट अपेक्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा कार्य करने का जिम्मा ले रखा है, जिसमें बच्चियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, कि बच्चियां बेझिझक किसी भी किस्म की उनके मन में कोई झिझक ना हो, वो खुल के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और खुल के वो बोल सके। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी गांवों की जो बच्चियां हमारे कॉलेज स्कूलों में आती हैं, वो बहुत सी बातें उनको ज्ञान नहीं होता, जब वो शर्म करती हैं। झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। कार्यशाला महिला के माहवारी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए महावीर इंटरनेशनल अपेक्स एवं सपेक्स प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम की एक शुरुआत हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस है। हमारा सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस से है, ताकि बच्चों में जागरूकता हो। मुख्य उद्देश्य, जब एक बेटी पढ़ती है तो उसकी आगे की सारी पीढ़ियां पढ़ती हैं, पढ़ी लिखी हो जाती हैं। इसी तरह से जब ये जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित बिटिया को मिलेगी तो उसकी आगे की पीढ़ियां, जब भी हमारा पूरा भारत स्वस्थ बनेगा। जय महावीर। जय। हड्डारोड़ी जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में आसपास के क्षेत्र के गोसेवकों व बाशिंदों का बेमियादी धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। गोसेवक व आसपास के आबादी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक नवा बाईपास रोड पर प्रस्तावित हड्डारोड़ी के पास टेंट लगाकर धरना लगाकर बैठे हैं। उनकी मांग है कि हड्डारोड़ी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए। गुरुवार को काफी संख्या में महिलाएं भी धरने पर बैठी।
धरने पर बैठे नागरिकों ने कहा कि जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर कचरा प्लांट पहले से लगा हुआ है। अब यहां हड्डा रोडी भी शिफ्ट करने की बात चल रही है। इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि जिस जगह हड्डा रोडी शिफ्ट करने की बात चल रही है उसके पास ही मंदिर है। करीब 300 मीटर की दूरी पर गौशाला है। 300 मीटर पर ही डिस्ट्रिक्ट पार्क है। 500 मीटर की दूरी पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बिल्कुल सामने 100 मीटर पर कैंसर हॉस्पिटल है। उसके पीछे हाउसिंग बोर्ड का आबादी क्षेत्र। हड्डा रोडी नवा बाईपास रोड पर शिफ्ट करने से बदबू से आसपास के क्षेत्रों के लोगों का रहना यहां दूभर हो जाएगा। इस कारण हड्डा रोडी सबके लिए घातक है। उन्होंने सुझाव दिया कि आबादी क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर दूर जहां आसपास कोई गांव न हो वहां हड्डा रोडी शिफ्ट की जाए। साथ ही चेताया कि यदि इस जगह हड्डा रोडी शिफ्ट की गई तो इसका डटकर विरोध किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। हड्डा पर्यावरण संरक्षण आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और पर्यावरण प्रदूषण आज की बहुत ही बड़ी ज्वलंत समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण जो यहाँ अड्डा खोड़ी का मसला है वो वहाँ से कोला फार्म से लेके इधर फिर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत ही धार्मिक स्थल गौशाला है, यहाँ बिश्नोई कल्याण भूमि है जहाँ शवों को जमीन में गाड़ा जाता है और इधर ढाणियाँ है, वहाँ के किसान कृषक बहुत सारे यहाँ बसते हैं। इधर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, इधर जिला उद्यान पार्क है जो गवर्नमेंट का 20 करोड़ रुपए लग के बनाया जा रहा है, जहाँ लोग स्वच्छता के लिए और अच्छी जलवायु लेने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं। उसके सामने यानी अड्डा रोडी बनाना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसके सामने कैंसर हॉस्पिटल और उसके सामने ये हमारे पीछे जहां अपने खड़े हैं इसके पीछे ये कैंसर अस्पताल भी बन रहा है। कैंसर को ठीक करने के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है और अभी नया मेडिकल कॉलेज आपके सामने ही बन रहा है। तो उसको ये प्रदूषण की जो हवा है, ये खराब हवा है, वो क्यों नहीं आएगी। इसलिए हम सब लोगों की ये मांग है कि भी ये जो अड्डा रोडी है वो इस इलाके में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मेरा मकान बिल्कुल इसके हाउसिंग बोर्ड में पड़ता है, जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने ये कितने डिस्काउंट पे दिए और यहाँ पब्लिक रह रही है और हम पूरा परिवार रह रहे हैं। जस्ट हमारे सामने कैंसर हॉस्पिटल है, हमारे पड़ोस में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और भी बच्चों के अन्य कॉलेज भी है। ठीक है, उसके सामने जस्ट अड्डा रोडी करे, इस बदबू से हमारा तो रहना यहाँ दूर हो जाएगा। ठीक है जी, नज़दीक में पार्क भी है, एक ये कल्याण भूमि है, ठीक है, साथ में गौवंश गौशाला भी है और साथ में ग्रिफ भी है, इधर पुलिस लाइन भी है, थाना भी है, डीटी ऑफिस भी है। ये सारी पब्लिक आना जाना इधर है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए जो मौत का पैगाम भेज रही है। हड्डा रोडी को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर स्थानांतरित करने का गौ सेवकों की ओर से विरोध किए जाने के बाद नगर परिषद हरकत में आ गई। सभापति गणेश बंसल ने बताया कि हड्डा रोडी के संबंध में उन्होंने बुधवार शाम को कलेक्टर से मुलाकात की थी। शीघ्र ही इस समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। सभापति बंसल ने बताया कि पूर्व में हड्डा रोडी को कोहला फार्म में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां भी कुछ लोगों की ओर से विरोध किया गया। जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर शीघ्र इस समस्या का सार्थक हल निकाला जाएगा। लाया हूँ मैं, तो शाम को कलेक्टर साहब से मिले हैं, शीघ्र ही कोई इसके सार्थक परिणाम आएंगे। पहले एक बार कोला फार्म में शिफ्ट किया गया था, वहाँ कुछ गौ भक्तों के द्वारा, गौ भक्त तो नहीं है, ये पार्टीबाजी के चलते विरोध कर रहे हैं जो कि शहर के हित में नहीं है। इस प्रकार अगर कोई जंगल में भी हड्डा रोडी के लोग रोकेंगे तो शहर के पड़ोस में कहीं रहे तो शहर के वासियों के प्रति स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे ये आह्वान करूँगा। टाउन की श्री अरविंद सभा की ओर से संचालित अपना घर वृद्धाश्रम की ओर से शहर के नागरिकों के लिए मेडिकल इक्विपमेंट बैंक शुरू किया जा रहा है। इस बैंक के माध्यम से कोई भी परिवार आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा उपकरण जैसे व्हील चेयर, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वॉकर स्टिक, सिटिंग टॉयलेट शीट, स्टीमर, नेबुलाइजर, वाटर बेड, ईयर बेड, हैंड रेस्ट, लेग रेस्ट, बैक सपोर्ट आदि अस्थायी रूप से इस्तेमाल के लिए निःशुल्क ले सकते हैं। इस्तेमाल के बाद उन उपकरणों को वापस लौटाना होगा। इस अपना घर मेडिकल उपकरण बैंक का विधिवत शुभारंभ 21 फरवरी को होगा। अपना घर वृद्धाश्रम के अध्यक्ष राजपाल नागपाल व सचिव कपिल कालड़ा ने बताया कि अपना घर वृद्धाश्रम की ओर से शहर के निवासियों के लिए अपना घर मेडिकल उपकरण बैंक शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शहर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। मेडिकल उपकरणों में व्हीलचेयर, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वॉकर स्टिक, सिटिंग टॉयलेट शीट,
स्टीमर, नेबुलाइजर, वाटर बेड, एयर बेड, हैंड रेस्ट, लेग रेस्ट, बैक सपोर्ट आदि शामिल है। ये उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। जरूरत पूरी होने पर उपकरण को वापस लौटाना होगा। 21 फरवरी को अपना घर मेडिकल उपकरण का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया, डॉक्टर पारिस जैन की उपस्थिति में होगा। उन्होंने कहा कि अपना घर वृद्धाश्रम को उम्मीद है कि जरूरतमंद व्यक्ति उनकी इस पहल का लाभ उठा पाएंगे। बताया गया कि संस्था के पास पूर्व में कुछ मेडिकल उपकरण थे। जरूरतमंद व्यक्तियों को इन मेडिकल उपकरणों की आवश्यकता रहती थी। कई बार उन्होंने जरूरतमंदों को मेडिकल उपकरण उपलब्ध भी करवाए। इस दौरान उन्होंने देखा कि अधिकतर लोगों को इन मेडिकल उपकरणों की कुछ दिन के लिए आवश्यकता होती है। कई लोग रुपए खर्च कर इन उपकरणों को खरीदते, लेकिन कुछ दिन बाद वह उनके काम नहीं आता। इसलिए संस्था ने मेडिकल उपकरण बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया कि शहर के लोग भी इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं। अपने घरों में पड़े ऐसे मेडिकल उपकरण जो उनके काम नहीं आ रहे, वे संस्था को उपलब्ध करवा रहे हैं। संस्था की ओर से मेडिकल उपकरण नए खरीद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाए। अपना घर वृद्धाश्रम हनुमानगढ़ टाउन द्वारा शहर के निवासियों के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंदर हम लोग अपना घर मेडिकल इक्विपमेंट बैंक शुरू करने जा रहे हैं। इस मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के जरिए शहर के किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए मेडिकल की चीज़ें जैसे कि व्हील चेयर है, बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वाटर बेड, एयर बेड, स्टिक, जो भी इस तरह का चिकित्सीय उपकरण है जिसकी आवश्यकता रहती है, वो निःशुल्क इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। उसका इस्तेमाल करें, जरूरत पूरी होने के बाद उसे वापस लौटा दें। इसका किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आने वाले सोमवार को इसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। ये काफ़ी समय से हम लोग ये देख रहे थे, हमारे पास पहले कुछ चिकित्सीय उपकरण थे, समय समय पर लोग मांग करते थे। हम लोग देखते हैं जैसा कि किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसे 15 दिन के लिए सामान की आवश्यकता है। व्हील चेयर लेके आए या हॉस्पिटल बेड चाहिए तो बड़े कम समय के लिए उन्हें चाहिए होता है, तो उसके लिए पहले तो पैसा खर्च करें, उसके बाद वो इस काम उनके इस्तेमाल की वस्तु भी नहीं है, घर में उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो या तो आदमी अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं मैनेज करता है, सिंपल चेयर यूज़ करेगा, या खरीदेगा तो बाद में पैसा वेस्ट है। तो उसको देखते हुए हमें लगा कि हमें इस तरह का कार्यक्रम शहर के अंदर शुरू किया जाना चाहिए। कईयों के पास स्थिति ऐसी होती है वो 10-15 हज़ार लगा के नहीं खरीद सकते। उनके लिए हमने ये सुविधा शुरू की है कि यहाँ से ले जाए और जब यूँ तो वापस जमा करवा जाए। और कोई सहयोग करना चाहता है तो यहाँ से सहयोग के लिए कोई चीज़ कटवा सकता है। ये संस्था 10 साल 2010 से चल रही है। यातायात पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार गुरुवार को 1 दिवसीय अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को ISI मार्क का हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। साथ ही यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई यातायात प्रभारी अनिल सिंधा के नेतृत्व में जंक्शन में संगरी रोड पर गांधीनगर अंडरपास के पास नाका लगाकर की गई। यातायात नियमों की पालना और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यातायात पुलिस द्वारा एवं विभिन्न थानों द्वारा जो लोग दुपहिया वाहन चालक हैं जो ISI हेलमेट जिन्होंने पहन रखा है, इसके अलावा जिनके पास हेलमेट है परंतु वो विदाउट ISI मार्का है, उनकी जांच की जा रही है। और पहले भी यातायात पुलिस द्वारा जो यहाँ की दुकानें हैं, जो हेलमेट सेल्समैन है, हेलमेट के डीलर हैं, उनको चेक किया गया था। इसके अलावा जो भी कंपनियां हैं जैसे हीरो है, होंडा है और रॉयल एनफील्ड है, इसके अलावा बजाज है, TVS है, इनको भी चेक किया गया था। इनके पास जो हेलमेट है क्या ये कंपनी के दे रहे हैं या विदाउट ISI मार्का दे रहे हैं, तो इनको जांच की जा रही है। और आज केवल जांच की जा रही है। और इसके अलावा जो बिना हेलमेट के थे उनके खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं जो बिना हेलमेट हैं। गेहूं की खरीद के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत जिले भर की मंडियों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में मंडी समिति की ओर से जिला स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन द्वारा 21 फरवरी को 4:30 बजे बैठक रखी है। बैठक में सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करके आगामी सीजन की खरीद की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बारदाने की व्यवस्था,
मंडियों के अंदर जो किसानों की जिनसे आवक होगी उनको विधिवत तरीके से समर्थन मूल्य पर उनका बेचान और किसानों को समय पर भुगतान संबंधी समस्त चर्चाएं की जाएंगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जमशेर में श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित लाल चौक के नजदीक कलेक्ट्रेट रोड के बीचों बीच पेयजल पाइपलाइन लीकेज में बने गड्ढे के कारण वाहन चालकों को हो रही परेशानी का समाचार प्रकाशित होने के बाद गुरुवार को पीएचडी अधिकारी हरकत में आए। इसके तहत गुरुवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए गड्ढे को भर दिया। तो भारी साधनों की वजह से ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े लोडिंग वाले से कोई लाइन टूट गई है। उसके रिपेयरिंग के लिए अधिकारियों ने सूचना किया कि एक्शन साहब ने बताया कोई लाइन टूट गई है वहाँ, इस करके इन्होंने समाचार दिया है। जैसे भी समाचार मिला है साहब को उस हिसाब से बताया। अब टीम हमारी लगी है, ठीक कर रही है, एक जगह ठीक कर दिया है, दूसरे और कर रहे हैं, थोड़ी देर में दुरुस्त हो जाएगी, लाइन चालू हो जाएगी। भारत विकास परिषद नगर इकाई की ओर से जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया का गुरुवार को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पीएम को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। परिषद सदस्यों ने आशा जताई कि डॉक्टर पोटलिया के नेतृत्व में जिला अस्पताल सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। सभी मरीजों को पूरी सुविधाएं मिलेगी, समय पर मरीजों का इलाज होगा। इस दौरान परिषद की नगर इकाई के सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय में नए पीएमओ साहब का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। नगर इकाई के सभी सदस्य उपस्थित रहे और पीएमओ साहब का अभिनंदन हुआ। हम आशा करते हैं कि पीएमओ साहब के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सालय सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। सभी मरीजों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी और समय पर सभी का इलाज हो पाएगा और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।